नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम धन एप्लीकेशन में स्टॉक में आपको अगर एसआईपी करनी है वो किस तरीके से करनी होती है, इसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। अब नॉर्मल हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, वो प्रोसेस तो सबको पता है। ऑलरेडी मैंने धन के ऊपर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करते हैं इसके बारे में वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं उन्हें इक्विटी मार्केट में यानी कि स्टॉक्स में एसआईपी करनी होती है। किसी का फेवरेट स्टॉक होता है, जैसे टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, तो वो बाय नहीं कर सकते। हर महीने में 10, 15, 20 ऐसे स्टॉक बाय नहीं कर सकते, लेकिन उनको बाय करने होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हर महीने में एक स्टॉक बाय करना है, हर महीने दो स्टॉक बाय करना, इस तरीके की एसआईपी चालू करते हैं। और वो अगर उनको कंटिन्यूस मार्केट देखने के लिए नहीं मिलता है तो वो बाइंग भी रह जाती है। तो इसके लिए आप स्टॉक एसआईपी का जो फीचर है वो इस्तेमाल कर सकते हो और आसानी से, जैसे आपके ऑटो डेबिट हो जाते हैं पैसे, वैसे ही आपके स्टॉक बाय हो जाएंगे ऑटो डेबिट होके। अब ये कैसे करना है? सबसे पहले तो स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे स्टॉक की लिस्ट है, आप अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते हो अपने फेवरेट स्टॉक की और उसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो मुझे जेएसडब्ल्यू स्टील में बाइंग करनी है और जेएसडब्ल्यू स्टील का स्टॉक जो है वो मुझे कंटिन्यूसली बाय करते रहना है, तो मुझे स्टार्ट एसआईपी के ऊपर जाना होगा। स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट एन एसआईपी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। कितनी क्वांटिटी आपको एसआईपी करनी है, मतलब कितनी क्वांटिटीज बाय करनी है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आप एसआईपी का शेड्यूल यहाँ पे कैसे रखना चाहते हो, डेली रखना चाहते हो, वीकली रखना चाहते हो, मंथली रखना चाहते हो, वो आपको डिसाइड करना है। वीकली अगर आप डिसाइड करोगे, अगर डेली डिसाइड करोगे तो ट्रेडिंग डेज पे ही आपको ये बाइंग होगा। आज शनिवार है, आज नहीं बाइंग होगा, मंडे को बाइंग होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑर्डर विल बी सेंड टू एक्सचेंज ऑन शेड्यूल एंड एग्जीक्यूटेड एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे आप लिमिट प्राइस नहीं लगा सकते, मार्केट प्राइस पे ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, डेली हो, वीकली हो या मंथली हो। तो डेली में आपको ट्रेडिंग डेज में ही ऑर्डर लगाना है और आज आप ऑर्डर लगा के रख सकते हो, लेकिन डेली आपका फिर एक स्टॉक बाय हो जाएगा अगर आपने एक क्वांटिटी चूज की है। तो अगर मैं यहाँ पे वीकली बाय करता हूँ, वीकली मुझे 5 क्वांटिटी बाय करनी है, तो अमाउंट मुझे कितना लगेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। और ये जो अमाउंट है ये क्लोज जो हुआ है कल का, शुक्रवार का जो क्लोज हुआ है उसके हिसाब से होगा। लेकिन जब अभी ऑर्डर लगा रहा हूँ तो शुक्रवार के हिसाब से होगा। लेकिन हर रोज अगर मैं यहाँ पे वीकली बाइंग करता हूँ और वीकली मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि नहीं, वीकली मुझे ट्यूसडे बाइंग करनी है, तो ट्यूसडे के दिन मार्केट में ये प्राइस क्या होगी उसके हिसाब से मेरी 5 क्वांटिटी हर हफ्ते बाय हो जाएंगी। हो सकता है वो 870 रुपये हो जाए, हो सकता है 860 रुपये हो जाए, या हो सकता है 850 रुपये हो जाए ट्यूसडे के दिन। तो ट्यूसडे जब हो आएगा, मार्केट जब ओपन होगा, उस दिन जेएसडब्ल्यू का प्राइस क्या होगा, उसी प्राइस पे ये 5 क्वांटिटी बाय हो जाएगी। तो मार्केट प्राइस जो होगा उसी प्राइस पे ये बाय हो जाएगा। मुझे यहाँ पे कोई स्पेशल प्राइस लगाने का मौका नहीं मिलता है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, क्वांटिटी नहीं सिलेक्ट करता हूँ, कि मैं मान लेता हूँ कि मुझे हर महीने 2500 रुपये के स्टॉक बाय करने हैं। 2500 में कितने स्टॉक आएंगे? 2 ही आएंगे। आप बोलोगे 864 रुपये का एक स्टॉक है, 2 कैसे आएंगे? तो बचे हुए पैसे तो बाय नहीं कर सकते ना। ये कुछ यूनिट्स जैसा तो नहीं है म्यूचुअल फंड के कि पॉइंट्स में बाय हो जाएंगे, आपको ये प्रॉपर स्टॉक बाय करना पड़ता है। तो या आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2500 रख सकते हो या 2000 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे 2000 रखो, कौन आपको बोलने वाला है 2000 में ही मत रखो, 2000 में भी 2 ही स्टॉक आ जाएंगे। ये आप म्यूचुअल फंड में कैसे 500 रुपये की, 1000 रुपये की या 5000 रुपये की एसआईपी करते हो, वैसे ही आप स्टॉक भी वैल्यू डिसाइड करके कर सकते हो। लेकिन उस स्टॉक की पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, उसके ऊपर की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 500 रुपये रख दूँ तो मेरे स्टॉक बाय ही नहीं होंगे, रेडी आ जाएगा, क्योंकि स्टॉक की प्राइस 800 रुपये चल रही है, मैं 500 रुपये कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आपको जो स्टॉक की प्राइस है उससे ज़्यादा या फिर उस स्टॉक के प्राइस के बराबर की अमाउंट रखनी है। अब बराबर की अमाउंट भी नहीं रख सकते। मान लो मैंने 864 रुपये यहाँ पे रख दिया, 865 रुपये रख दिया, और मार्केट में मंगलवार के दिन मार्केट में जो स्टॉक की प्राइस है वो 870 रुपये हो गई, तो मेरा ये बाय ही नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो है वो क्वांटिटी के साथ अगर जाओगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ये देखिए 5 क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट कर दी, तो 4324 रुपये मेरे डीमैट अकाउंट में, धन के अकाउंट में होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो वो स्टॉक्स बाय नहीं होंगे। तो आपको पैसे ऐड करना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया वीकली का। मंथली अगर करना चाहते हो तो मंथली कौन सी डेट आप सिलेक्ट करना चाहते हो?
अब ये सबसे बढ़िया चीज़ है, मंथली सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जिस दिन मान लो आप सैलराइड है, आप जॉब करते हो, आपकी सैलरी आती है 5 तारीख को, तो आप 7 तारीख डिसाइड कर सकते हो, या फिर ट्रेडिंग डे जो भी होगा 7 तारीख भी डिसाइड करोगे, तो वो ट्रेडिंग डे हर महीने का तो नहीं हो सकता, कभी ना कभी तो 7 तारीख को शनिवार या रविवार आ ही जाएगा, तो ट्रेडिंग डे में आपका जो है वो बाइंग हो जाएगा। तो 7 तारीख से पहले 5 तारीख को मान लो सैलरी हो गई, 6 तारीख को पैसे ऐड कर दिए, 7 तारीख को बाइंग हो गई, सिंपल। फिर आप और भी स्टॉक ऐड कर सकते हो और अच्छी तरीके से भी कर सकते हो। अब मंथली के लिए आपको डे सिलेक्ट करना होता है, जैसे 7 तारीख मैंने सिलेक्ट कर दी, और वीकली के लिए आपको जो दिन होता है वो सिलेक्ट करना होता है। तारीख सिलेक्ट करनी है मंथली में, दिन सिलेक्ट करना है वीकली में, और डेली में तो आपका ट्रेडिंग डे जो होगा उसी दिन आपका बाइंग हो जाएगा। तो सिंपल, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कर ली है। मंथली में हमने 7 तारीख डिसाइड कर दी है, जो कि अभी सेलेक्ट नहीं होगी क्योंकि 7 तारीख निकल चुकी है, अगले महीने ही SIP होगी। तो वीकली हम सेलेक्ट करेंगे, ट्यूसडे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तक सारी चीज़ें आई हो आपको क्लियर हो गई होगी। और उसके बाद आपको करना है स्टॉक SIP। अब यहाँ पे 5 क्वांटिटी हमने सेलेक्ट कर दी है, तो वैल्यू हमने सेलेक्ट नहीं की है, क्वांटिटी सेलेक्ट की है। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो स्टॉक SIP यहाँ पे हो गया है। आप इंस्टेंट भी बाइंग कर सकते हो, 5 स्टॉक इंस्टेंट बाय कर सकते हो मार्केट अगर शुरू होगा तो, या फिर SIP कर सकते हो। तो मैं SIP के ऊपर अगर क्लिक करूँगा तो क्रिएटिंग SIP हो गई है। अब मेरी SIP क्रिएट हो गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो 5 स्टॉक है वो यहाँ पे बाइंग के लिए मैंने डाल दिए हैं। तो मुझे अगर टॉपअप करना है तो मुझे पैसे ऐड करने पड़ेंगे, न्यू SIP करनी है तो न्यू SIP के ऊपर मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। वीकली SIP प्लेस ऑर्डर होगा, ऑर्डर प्लेस अभी नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो इंस्टेंट बाय ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और जिस दिन मार्केट ओपन होगा उस दिन, मतलब मैंने मंगलवार दिया है तो मंगलवार के दिन ये स्टॉक बाय हो जाएगा। SIP देखनी है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। ये देखो डिलीट का ऑप्शन आता है, मैंने डिलीट कर दी तो SIP डिलीट हो गई है। न्यू SIP स्टार्ट करनी है तो आप ऑर्डर्स में आके SIP के सेक्शंस में आके न्यू SIP भी स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको कौन सा भी स्टॉक जो है वो यहाँ पे सर्च करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और डायरेक्टली वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी या फिर वैल्यू दोनों तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। डेली करनी है, वीकली करनी है, मंथली करनी है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना होता है। ये ऑर्डर जो है वो मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, और हर महीने पैसे आपको ऐड करने पड़ेंगे। ये ऑटोमेटिकली कट नहीं होता, जैसे म्यूचुअल फंड की SIP बैंक मैंडेट देने के बाद कट होती है, वो आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा, पैसे ऐड आपको मैन्युअली ही करने पड़ेंगे। तो ये है पूरा तरीका स्टॉक में SIP करने का। आई होप आपको वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप स्टॉक में SIP करना चाहते हैं, इक्विटी से कि कोई भी स्टॉक में SIP करना चाहते हैं, तो धन एक बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करके देता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।